So I have landed in the UK finally. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Luan Corner. मैं ऑलरेडी यूके में लैंड कर चुका हूँ और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे होके मैं आया हूँ। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अभी भी बहुत सी क्वेरीज हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑफ कोर्स जब मैं वहाँ पे था तो मैंने भी काफ़ी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना है। तो ऐसी चीज़ें जो मैंने फील करी हैं जिनके ऊपर हम वर्कआउट कर सकते हैं, मैंने जस्ट अभी एक लिस्ट प्रिपेयर करी है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मैंने जब मैं लोगों को कॉल कर रहा था यहाँ के स्टूडेंट्स को कि क्या लेके आना है, क्या प्रिपेयर होके आना है, कौन सी एयरलाइंस में आए, एकोमोडेशन से रिलेटेड चीज़ें, क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। तो उससे रिलेटेड सारी मैंने एक लिस्ट बनाई है, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ यहाँ तक कि मेरे बहुत से कोर्समेट हैं जिन्होंने अभी तक किसी रीज़न से अभी तक वो फ्लाई नहीं कर पाए हैं, अभी तक यूके पहुँच नहीं पाए हैं। आई नो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी रहती है और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हमें नहीं मिलता है। मैंने सोचा क्यों ना पॉइंट पॉइंट वाइज सारी एक लिस्ट बनाऊं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने क्या फेस किया और यहाँ आकर मुझे क्या लगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो एक एक करके उस पर डिस्कस करें। आई गो स्टेप बाय स्टेप, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कैश लेटर ऑलरेडी मिल चुका होगा। कुछ हैं जिनको वीज़ा मिल चुका है, कुछ लोग वीज़ा का शायद अपॉइंटमेंट लेके प्रोसेस पे होंगे। जो जिनके हाथ में ऑलरेडी वीज़ा लग चुका है, ऑफ कोर्स उनको तो अभी फर्दर प्रोसेस है कि उनको बुकिंग करनी ही है। बस ये एक सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे मेरे केस में था, मैंने किसी दूसरी एयरलाइन से ट्रैवल करा। इट वुड बी बेटर इफ़ यू चूज़ इंडियन एयरलाइंस, बिकॉज आपके पास 23 kg के 3 बैग्स के ऑप्शन मिलते हैं। सिर्फ वही एक एयरलाइंस है जो स्टूडेंट्स को 23 kg का एक एक्स्ट्रा बैग देती है। अगर बाकी किसी भी आप एयरलाइन पे जाओगे तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपसे 23 kg के 2 बैग हो जाते हैं। लिटरली मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरा एक kg का 23 kg का जितना क्लोथिंग से पूरा फुल हो गया था, वो भी 24-25 था। तो उसका पूरा वेट एडजस्ट करके 23 kg किया। मुझे क्या लेके आना था अपना, वो थोड़ा सा प्रायोरिटी दे के उसके हिसाब से लिया। खाने की इतनी आइटम्स ली थी, मुझे वो वापस रखनी पड़ी क्योंकि मेरा जो बैग था वो 35 kg हो गया, तो उसको मैंने 23 kg किया था। खाने का जितना सामान था मुझे निकालना पड़ा। बट आई डोंट थिंक कि स्पाइसेस और मसाला जो है आप वो कैरी कर सकते हो। आई हैव बीन टू स्टोर पर्सनली, बहुत सी ऐसी आइटम हैं जो यहाँ पे इंडिया से भी कुछ सस्ती हैं और इंडिया की प्राइजेस पे भी मिलती हैं। हाँ, इनिशियली थोड़ा है कि आप फर्स्ट डे आओगे तो लिटरली आप फर्स्ट डे आओगे तो एकदम तो बाहर जाओगे नहीं, लेकिन हाँ, 2 दिन का सर्वाइवल के लिए लेके आ सकते हो आपको जो भी कैरी करना है खाने का। बाकी आप यहाँ के आके परचेस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आके इतना वेट उठाओगे, एयरपोर्ट पे आओ, वहाँ से टैक्सी करो, अगेन वेट उठाओ, फिर यहाँ अपनी एकोमोडेशन जहाँ भी आपने किया फिर उठाओ, तो आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस, जो मैंने फील किया। क्योंकि ऑलमोस्ट खाने का आपको यहाँ पे मिलता है और सेम प्राइस में, तो वहाँ से इतना भर के यहाँ पे लेके आने का कोई तुक नहीं बनता है। तो आई थिंक मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपनी इतनी चीज़ें लेके आके ये इतना बर्डन लेके आप यहाँ पे आओ। और अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। जैसे मैं खुद था, मेरा प्रोसेसिंग यहाँ था, ऐसे था कि मेरे को इनरोलमेंट लिंक नहीं मिला था, बिकॉज अलग अलग चेक्स हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से हर किसी का अलग प्रोसेस है। कई लोगों को ऑलरेडी इनरोलमेंट हो चुका है इंडिया में। हम लोगों का इनरोलमेंट यहाँ पे आके वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, उसके बाद ही हुआ। अगर वो आपका हो गया है तो इनरोलमेंट करवा के आए, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी इनरोलमेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इनरोलमेंट लिंक वहीं पे मिल गए हैं, क्योंकि बहुत से क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। मेरे केस में मेरा यहाँ के इनरोलमेंट हुआ, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंडिया में ऑलरेडी उनका इनरोलमेंट हो चुका है। तो दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनरोलमेंट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट द डेडलाइंस टू कंप्लीट दिस बिफोर 31 जनवरी, सो इट्स बेटर टू कंप्लीट इट बिफोर दैट डेट। एंड जिनका नहीं है ऑफकोर्स उनका तो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एक चेक बनाया होगा कि हाँ इतने स्टूडेंट्स का उन्होंने जब इनरोलमेंट लिंक दिया ही नहीं है
तो जस्ट शूट अप अ मेल कि हमारा ये जस्ट पेंडिंग है, तो रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी कि वो कैसे हैंडल करती है। सेकेंड इज आप जो भी सामान पैक कर रहे हो, जैसे मेरे केसेस में था कि मैंने सोचा कि मैं लास्ट एंड तक करूँ। मैंने कोशिश करी थी कि पहले बहुत सामान पैक करके रख देता हूँ, और मैंने किया भी, पर हुआ ऐसा कि लास्ट मोमेंट पे जब वो वे करने लगा तो वो सामान एक्सट्रीम हो गया। जैसे मैंने बोला 35 से 35 केजी था, उसको रिड्यूस करके 23-24 केजी तक लेके आया, मुझे वे मशीन लेना पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, आपके पास जितनी भी डिग्रीज हैं, जितने अवार्ड्स हैं, सो कीप ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स इन अ सेफ फाइल, और जहाँ भी आपको रखना है वो साथ में कैरी कर लो। सारे के सारे ओरिजिनल्स, आपका जो कैश लेटर आया है उसको रख लो, वीज़ा लेटर आया होगा वीज़ा के साथ, आपका पासपोर्ट, और हाँ, और हाँ, वैसे तो यूके गवर्नमेंट ने बोला है कि वी डोंट रिक्वायर्ड एनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, बट स्टिल एयरलाइंस की गाइडलाइन है, अगर आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी जाएगी। सो उसको भी आरटीपीसीआर भी टाइम पे करवा लो 48 आवर्स का, तो गेट नेगेटिव रिपोर्ट्स, उसके बाद ही आपको वो अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए। check in, just be on time. I mean, time लगता है because number of students and the passengers are traveling, so it's better be on time at least 3 hours before departure of the flight. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है वहाँ तो आपका RT-PCR हो गया, लेकिन यहाँ आने के बाद क्वारंटीन, इट्स नॉट क्वारंटीन, जहाँ भी आपका अकोमोडेशन है, यू हैव टू स्टे देयर फॉर 2 days, और उसके बाद आपका एक आफ्टर 2 days 48 आवर्स के बाद आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू नीड अ टेस्ट किट, जो आपको इंडिया से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं टेस्ट किट का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप उनमें से भी कोई भी परचेज कर सकते हो। बेसिकली इट्स अ लैटरल फ्लो टेस्ट, जो आप घर पे ही करना होता है आपको, और टेस्ट करके आपको जस्ट ऑनलाइन आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं। दैट्स अ वन थिंग। और ये उसलिए ये वाली चीज़ तब भी चाहिए जब आप फ्लाइट में इमिग्रेशन पर जब आप चेक इन करोगे बेसिकली। जब आप चेक इन करते हो तो आपको लोकेटर फॉर्म है जो एक भरना पड़ेगा, उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा। लोकेटर फॉर्म आपको भरना है, और लोकेटर फॉर्म भरने के बाद सबसे लास्ट एंड में आपसे यही पूछता है कि आपका जो आपने लेटरल किट लिया है, टेस्ट किट लिया है, उसका ऑर्डर नंबर क्या है। उसमें बहुत से केसेस में होता है, जैसे मैंने टेस्ट एंड गो से लिया था, उसमें जो ऑर्डर नंबर था जब मैं उसको डाल रहा था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो आपको उस वाले लिंक टेस्ट एंड गो के लिंक पे जाके आपको एक बार रजिस्टर करना होता है, फिर से वो एक रेफरेंस नंबर जनरेट करता है। तो ये चीज़ अगर आप एडवांस में एयरपोर्ट पे आओगे तो इन सब चीज़ों से बच सकते हो, बिकॉज इट टेक्स टाइम। ये लोकेटर फॉर्म भरने के लिए आपको 5 से 10 मिनट जाते हैं, टाइम लेता है। तो लास्ट मोमेंट पे हैक्टिक होने, लास्ट मोमेंट में एक बार जस्ट पजल होने से बेटर है कि आप ये टाइम पे कर लो। 2-3 घंटे पहले लोकेटर फॉर्म भर सकते हो, और वो आपसे पूछा भी जाता है चेक इन गेट पे। एंड द सेकंड नेक्स्ट थिंग इज, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लंदन कैंपस है, कुछ ऐसे जिनका कवेंट्री कैंपस है। तो ऐसे स्टूडेंट जो हीथ्रो से कवेंट्री ट्रैवल करेंगे तो ऑलरेडी नेशनल एक्सप्रेस है जिनका टाई अप है यूनिवर्सिटी के साथ, तो दे गिव फ्री सर्विस। अगर वो आपने नहीं किया तो वो भी टाइम पे करवा लो, एडवांस में करवा लो। आई थिंक उससे तो कोई लेना नहीं, आप कभी भी बुक कर सकते हो जब आपने फ्लाइट किया है, तो उसके हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन कोशिश करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैंने लैंड किया था तो मुझे इमिग्रेशन में 2 से 3 घंटे लगे। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लैंड किए, बहुत से बाकी लोकेशन से बहुत लोग थे, और आई थिंक जो भी इनका थोड़ा सा इशूज़ था स्टाफ का, लेकिन मुझे 3 घंटा लग गया पूरा इमिग्रेशन में, 3 घंटे खड़े खड़े। सो बेटर आप जब लैंड किए हो और जब आपका बस है, बिकॉज मैंने 9:30 हमारी फ्लाइट ने 9:30 लैंड किया था, और मेरा बस का टाइमिंग था 1:30 का, तो 9-4-13 और अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स का गैप था। तो मैं बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट उतना गैप पक्का रखिए फॉर द सेफ साइड, नहीं तो आपको फिर आके फिर से नया एक बस बुक करना पड़ेगा इंस्टेंटली। सो इट्स बेटर कि आप 4 से 5 घंटे का गैप रखो एयरपोर्ट में उतरने के बाद, उतना टाइम आपको लगेगा ही। और अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है तो बेसिकली जो हीथ्रो से कवेंट्री तक बस लेके आती है, वो आपको पूल मीडोज करके एक बस स्टॉप है, वहाँ पे छोड़ देती है। तो पूल मीडो से आपका जहाँ भी अकोमोडेशन से आपको टैक्सी सर्विस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है तो आप उबर या कुछ भी जो भी यहाँ पे टैक्सी सर्विस है उसको आप अवेल कर सकते हो, या एक यहाँ पे टैक्सी सर्विस है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, ल्यूज टैक्सी करके एक है, तो वो कैश पे काम करता है, बट यू शुड हैव लोकल करेंसी।
तो लोकल करेंसी होगा तो आप उसको पे कर सकते हो। एक वो चीज़ थी जो मैंने थोड़ा सा फेस किया, क्योंकि मेरे पास फॉरेक्स कार्ड नहीं था। मैं जब यूके पहुंच गया तो मेरा फॉरेक्स कार्ड वापस घर पे पहुंचा। वो थोड़ा सा डिले हो गया था, तो मैंने कैश एयरपोर्ट से निकाल लिया था ताकि मैं पे कर सकूं। चार्जर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आइटम्स की बात कर रहा था, मेरा चार्जर घर पे छूट गया क्योंकि बाकी चीज़ों की चेक लिस्ट में फाइनली ये निकालो वो निकालो 35 से 23 यूज़ करते करते वो चार्जर मैं ऐड ही नहीं कर पाया। और हुआ ऐसा कि मेरे दोनों फ़ोन बस स्टॉप पे ही बंद हो गए। मैंने टैक्सी बुक किया और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो फिर जो टैक्सी बुक किया था उससे तो आ नहीं पाया, लेकिन दूसरी टैक्सी को सामने उससे बात करके फिर उस टैक्सी से मैं अपनी अकोमोडेशन तक पहुंचा। ये अच्छा था कि मेरी जो अकोमोडेशन था बहुत पास में था, हार्डली 1 किलोमीटर था, तो मुझे उतना इशू नहीं हुआ। तो चार्जर लाना ना भूलें। और एक चीज़ जो थी, हमारे मोस्ट जो पॉइंट्स रहते हैं, जैसे हमारे यूरोपियन पॉइंट्स हो, ये बहुत डिफरेंस होता है बिकॉज यहाँ के फ्लैट टाइप के पॉइंट्स आते हैं। तो इट्स बेटर इफ़ यू हैव अ लैपटॉप और मोबाइल, सो बेटर टू कैरी दैट यूनिवर्सल एडाप्टर। एटलीस्ट एक तो रहना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू गो टू यूनिवर्सिटी हर जगह आपको वही मिलेगा, एंड एकोमोडेशंस में भी जाओगे तो आपको वही पॉइंट मिलेगा। तो एटलीस्ट एक दो लेके, यहाँ पे भी मिलता है, मैं वहाँ से एक लेके आया था तो अप्रॉक्सीमेटली 70-80 रुपीज़ का एक मिलता है। अमेजोन से लोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा 3-4 मिल जाते हैं 400-500 रुपये में। मैंने यहाँ से लोकल मार्केट से लिया तो मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा, 1 पाउंड का। तो यहाँ आके भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड एक तो कैरी करना ज़रूरी है। एंड दैट्स इट। यही चीज़ें थी जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मुझे अभी भी इतनी कॉल्स आ रही है मेरे खुद के कोर्समेट से कि क्या करूँ, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगा क्यों ना कि आप लोगों से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। और किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा उसका वापस। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, गुड लक, टेक केयर।